हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। आप देखिए, आपको एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की प्रिपरेशन विधि बताई जा रही थी। आज उसी के क्रम में हम अल्कोहल से आप लोगों को एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि बता दिए थे। एल्कीन से, एल्काइल से और अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो बेटा, अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण द्वारा। क्या बोला मैंने? अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण से। देखो, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनीकरण करोगे, क्या बनेगा? सुनिए, इसके लिए कॉपर का प्रयोग करते हैं। अगर प्राइमरी अल्कोहल है, जैसे देखो CH3CH2OH है, अगर कॉपर की उपस्थिति में इसे गर्म करते हो, ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनता है। ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या बोला मैंने? सेकेंडरी अल्कोहल है, जैसे CH3OH, इसको कॉपर या सिल्वर की उपस्थिति में गर्म करोगे, आपका क्या बनेगा? ये आपका कीटोन बनेगा। क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। परंतु एक चीज देखेंगे, अगर टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, ये आपका क्या बनता है? एल्कीन बना देता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होने लगता है। यहाँ पर इसी को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिएगा। ठीक है, आपका क्या बन गया भाई? CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2। देखो, यह प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करने में भी प्रयोग कर सकते हैं। आप बोलोगे कि यदि अल्कोहल को कॉपर या सिल्वर चूर्ण की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल जो होता है वह एल्कीन देता है। ठीक, एकदम आया, कन्फर्म हुआ, आया। अगला देखेंगे, नेक्स्ट अल्कोहल से बनाने के बाद आपको बताया जा रहा, बताएंगे बाई एल्कीन। क्या है? एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा? बाई एल्कीन से। देखो, एल्कीन से कैसे बनाओगे? एल्कीन की ओजोनीकरण कराते हैं। एल्कीन का ओजोनीकरण कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों बनता है। सुन लेना, देखो, यह ओजोनीकरण का बड़ा इंपॉर्टेंट परिभाषा अक्सर पूछा भी जाता है, कोई कंपटीशन भी आते हैं, कंपटीशन में आते हैं, बोर्ड में भी आता है। ओजोनी क्या है? ओजोनीकरण। ओजोनीकरण किसे कहते हैं? सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना। आपसे बताया गया किसी एल्कीन, डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, किसी एल्कीन को CCl4 विलायक की उपस्थिति में, क्या है? विलायक के उपस्थिति में ओजोन के साथ क्रिया कराने पर ओजोनाइड बनता है। क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। बात समझ आया? जिसका अम्लीय जल कराने पर, जिसका क्या कराने पर? जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन या दोनों बनता है। बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यह ओजोनीकरण। आप लोगों से पूछा जाता है फॉर नीट, फॉर IIT और आपके फॉर बोर्ड। बेहद इंपॉर्टेंट
बोर्ड में टिप्पणी आती है ओजोनीकरण पर, तो आप यही टिप्पणी लिखिएगा, है ना। अब देखोगे बनेगा कैसे। पहले जैसे कोई एल्कीन ले लेता हूं, इस अभिक्रिया का पहचान डबल बॉन्ड की संख्या को ज्ञात करने भी करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एल्कीन ले लिया, एल्कीन को ओजोन के साथ क्रिया करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्लैक की उपस्थिति में, ये पहले योग अभिक्रिया करेगा और आपका जो बनाएगा वह ओजोनाइड का निर्माण कर देगा। ये आपका क्या बन गया, ओजोनाइड। क्या है, ओजोनाइड। इसका जो है हम एक काम करते हैं, जिंक की उपस्थिति में क्या कर दें, यहां पर लिखेंगे जिंक की उपस्थिति में हम जलपन कराएंगे। अगर जिंक की उपस्थिति में जलपन नहीं कराते हो तो यह कार्बोक्सिलिक एसिड तक परिवर्तित हो सकता है। क्यों होता अभी बताऊंगा तुमको। अगर मैं एक काम करता हूं, जिंक की उपस्थिति में अगर इसका जल अपघटन करा दें, ठीक है ना, आप देखो क्या बना, यहां देखो CO डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड हो एक, दूसरा CO इधर से एक बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड हो, और क्या बनता है, और आपका H2O2 बनता है। अब सुन भाई, H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। जिंक क्या करता है, इस ऑक्सीडाइजेशन क्रिया को रोक देता है। अगर ये जिंक न लगाओ, है ना, जिंक न लगाओ तो हाइड्रोजन परऑक्साइड पुनः टूट करके H2O+ में इस कार्बन इस एल्डिहाइड कीटोन को ऑक्सीकृत कर देता है, दिमाग में रखे रखिए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान दीजिएगा, बात में आया। अगर मैं मान लो, देखो ये तो सबकी प्रॉपर्टी होगी, अगर मैं एक काम करता यहीं पर एथिलीन ले लूं, क्या ले लूं, एथिलीन ले लूं, देखो जरा एथीन ले लेता हूं, देखो यहाँ H ये क्या है आपका, एथीन है या एथिलीन का ओजोनीकरण कराओगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाकर ओजोन दोनों तरफ जुड़ जाएगा, आपका क्या बनेगा, एथिलीन ओजोनाइड बनेगा। देखो क्या बन गया, एथिलीन ओजोनाइड का निर्माण होगा। अगर इसका जिंक की उपस्थिति में हम जल अपघटन कराते हो, फिर ऐसे ब्रेक होगा, नहीं ब्रेक होगा। आपका जो बनने वाला कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। देखो क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए और आपका H2 आया, कन्फर्म हुआ, एकदम आया। अगर देखो सुनो, ये तो समझ आ ही गया, आगे अगर मैं इसके एक काम करूं, बता दे, अगर मैं इसे प्रोपीन ले लूं, यहीं पर बदलने के देखो, अगर मैं प्रोपीन ले लूं यानी H यहां कर दूं, यहां CH3 कर दूं, यहां H कर दूं, यहां H कर दूं, सब काम वही होता जाएगा। देखो भाई यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रोपीन ओजोनाइड, प्रोपीन ओजोनाइड, प्रोपिलीन ओजोनाइड। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, एक एसिटाल्डिहाइड बना, दूसरा क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। एक एसिटाल्डिहाइड बन गया और दूसरा क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अगर मैं एक काम कर देता हूं भाई, ब्यूटिलीन 2 ले लेता हूं, ब्यूटीन जिसे बोलते हैं, क्या है, ब्यूट-2 ले लेता हूं। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, वही चीज सब कुछ रहेगा। देखो CH3 कर दोगे, यहां भी क्या बनेगा, देखो कै मॉलिक्यूल, एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बन गए। अगर मैं एक काम कर देता तो उसी में चेंज मैं कर रहा हूं, केवल एक बार यही बदल दो, बाकी बदल जाएगा।
अगर मैं एक काम करता हूं, 2 मेथिल ब्यूटीन ले ले, क्या ले लें, 2 मेथिल ब्यूटेन 2 इन ले ले। अब देखो यहां पर आपका क्या बनेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। क्या बनेगा, 2 मेथिल ब्यूटेलिन ओजोनाइड, क्या है, ब्यूटेलिन ओजोनाइड। अब यहां देखो ये एसिटाल्डिहाइड बनेगा ना, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका एसीटोन। देखो एक अणु एसिटाल्डिहाइड और दूसरा अणु एसीटोन। देखो CH3CO, CH3CHO है ना, CH3CHO, CH3CO, CH3। इन एक अणु एसिटाल्डिहाइड और एक अणु क्या बन गया, एसीटोन का बन गया। बात सुना है। अगर मैं काम कर देता हूं, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटीन ले लूं, इसमें बदल रहा हूं। देखो अगर मैं यहां पर भी CH3 कर दूं, नाम तो बदल गया, 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन 2 इन है ना। आपका क्या बनेगा, देखो किसकी क्रिया कर, तो 2,3 डाइमेथिल ब्यूटिलीन ओजोनाइड बनेगा, कन्फर्म। यहां भी आपका क्या हो जाएगा, समझाया। अब देखो इसका जिंक की उपस्थिति में जल गठन कराते हो, ओजोनी जल गठन कराते हो, तो आप देखो ये क्या बन गया, H2O2 तो निकल गए, CO, CH3 यहां पर क्या हो जाएगा, यहां भी आपका क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। देखो चल यार मुझे आती हो याद, मुझे बहुत आती हो, तुम मुझे तो इतना तड़पाती हो। वाह 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 वाह। देखो हाँ देखो एक देखो, ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए, ए भी एसीटोन बन गया, ए भी एसीटोन भी, CH3CO, 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 यानी कि दोनों मॉलिक्यूल कीटोन के बन गए। समझ आया कि नहीं आया। अब एक चीज थोड़ा सा इन पर ध्यान देंगे, ये तो जिंक की उपस्थिति में जल करूंगा ना, है। अगर मैं जिंक न लगाता तो अम्लीय जल गठन करता तो होता क्या, बिटाना उसको। तो अगर एक काम करते हैं, सुनेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पहले बता रहा हूं, फार बोर्ड, फार कंपटीशन, फार जो भी है, फार, ठीक है। देखो अगर एक काम करते, सुनिए यहां पर अगर हम ऐसा ले लें, CH3 डबल बॉन्ड O एंड क्या कर दें CH3, यानी आपका जो है ब्यूट 2 है ना, ब्यूटिलीन 2 यानी ब्यूट 2 इन, इसका हम अगर ओजोनीकरण करा दें, है ना, आपका बनने वाला कंपाउंड ब्यूटिलीन ओजोनाइड बनेगा। ये तो मालूम हो गया आपको। H यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, आपका C बनेगा ओजोनाइड। अब देखो अगर मैं इसको जिंक न लगाऊं, अम्लीय जल गठन करा दूं, है ना, आपका जो बनने वाला कंपाउंड क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के बनेंगे। देखो बन गया ना, और प्लस क्या है H2O2 फौरन टूटेगा गाता रहा। देखो H यहाँ ये टूटेगा, 2 भागों में टूटेगा बेटा, किसमें, H2O2 2 भागों में टूटेगा, किसमें, H2O+O, नवजात ऑक्सीजन बना। ये नवजात ऑक्सीजन
किसके पास ऑक्सीकारक हाइड्रोजन है पुनः ऑक्सीकृत कर देगा और आपका जो बनाएगा कंपाउंड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं यहाँ पर जिंक न लगाऊं तो यह जो एल्डिहाइड होंगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दिए रखिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ओजोनीकरण दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आया, अब देखो सुनो सुनो सुनो, इस पर से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आते हैं भी सुन लेना भाई। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक यौगिक का ओजोनीकरण कराने पर हाँ दो अणु ग्लाइकल बनते हैं। दो अणु क्या है, ग्लाइकल है ना, तथा दो अणु एसिटाल्डिहाइड के बनते हैं। दो अणु क्या है, एसिटाल्डिहाइड के बनते हैं। यौगिक की संरचना है, क्या है, यौगिक की क्या है, संरचना है। अब देखो क्या बने, ग्लाइकल का मतलब क्या होता है, ग्लाइकल CHO इसके दो मॉलिक्यूल बन गए और दो मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के बन गए। और कहता है यौगिक की संरचना है, ऑप्शन में दिया जाएगा, है ना, यौगिक की संरचना। अब एक काम करना, ऐसा फिटियाओ कि कुल ऑक्सीजन गायब हो जाए। क्या बोला, ऐसा फिटियाओ कुल ऑक्सीजन गायब हो जाए। CHO को फैला लो, इधर CHO यहाँ प्लस करो, इधर CHO चो इधर CHO, इधर की तरफ एक काम करो भाई, CO इधर H इधर एक इधर बचेगा ना, इधर भी लिख लो ऐसे CH3 H। अब एक काम करना, ऑक्सीजन को बीच से गायब करके डबल बॉन्ड मार दो जहां भी जाती है, यानी ऑक्सीजन को दिमाग में रखना, गायब करके डबल बॉन्ड लगाना, कैसो भी हो। यहाँ गायब किए डबल बॉन्ड, यहाँ से गायब किए डबल बॉन्ड, यहाँ से गायब किए, क्या हो गया, एकदम आ गया। क्या नाम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो हो गया। दूसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यानी 2 4 6 से 8 ट्राइइन, क्या है, 2 4 6, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 से क्या है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 4 6 से 8 ट्राइइन बन गया। जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन में यह फिटियाइए कि उसका ऑक्सीजन क्या हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है ना, एकदम कंफर्म। अगला एक क्वेश्चन और इसी पर आ जाओ, फिर आ जाएगा क्वेश्चन। कह रहा एक यौगिक है जिसका ओजोनीकरण करने पर 3 अणु ग्लाइकल बनता है। क्या बोला मैंने, ओजोनीकरण करने पर,
करण क्या करने पर 3 अणु ग्लाइकोल बनता है। 3 अणु क्या बनता है? ग्लाइकोल बनता है। ठीक है ना? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान देना, बनता है। ठीक है ना? तो यौगिक है, क्या है? यौगिक है। अब सवाल फिर हो गया, खड़ा हो गया। 3 अणु ग्लाइकोल, ग्लाइकोल का सूत्र आपको अभी बताया हूं भाई, CHO ग्लाइकोल का सूत्र होता है। 3 अणु बन रहे हैं, ऐसा फिट जाओ कि तीनों सबके सब ऑक्सीजन गायब हो जाए और के बीच में डबल बॉन्ड आए। अगर मैं ऐसा करता हूं, देखो CH यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, इधर लगा दूं डबल बॉन्ड हो, ठीक। फिर अगला यहाँ पर लिखता हूं भाई, देखो CH इधर लगा दूं भाई, इधर 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 डबल बॉन्ड हो, इधर भी लगा दूं डबल बॉन्ड हो। फिर एक लिख देता हूं, देखो CO इधर कर देता हूं, H इधर लगाता हूं, CH इधर लगाता हूं डबल बॉन्ड हो। यहाँ बीच में तीनों का प्लस कर दिया, और इसके बाद तीनों के ऑक्सीजन को हम गायब कर दें, और यहाँ पर सीधे हम क्या लगा दें? डबल 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 बॉन्ड हो गया। देखो बन गया, यहाँ गायब हो गया, ये आपका बन गया बन गया बन गया। क्या बन गया? बेंजीन। देखो 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 देखो, ये तो बन गया आपका कटेड़ा गोल सा, है ना? देखो तो कौन सा यौगिक है भाई? बेंजीन। क्या हो गया? बेंजीन। इस तरीके से आप इस पर क्वेश्चन बहरहाल आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसके द्वारा डबल बॉन्ड की संख्या की भी काउंटिंग कर लेते हैं, किसी अणु में कितने डबल बॉन्ड होंगे, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, आज आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाने की जो विधि बताई गई वैक्यूम से और अल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण से। अगले जो स्टेप में जो चलेंगे वह आपको एल्काइन से और अन्य विधियां जो है एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां आपको बताई जाएंगी। चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पुटअप करिए, क्वेश्चन खूब करिए, जिससे आप कहीं न कहीं सिलेक्शन पा सकें। धन्यवाद, मस्त रहें, खुश रहें, बाय बाय।